ध्यान का आनंद लेना कितना आसान है। ओशो के सूत्रों से सीखे आसानी से ध्यान लगाना। इस दौर में सबकी पहली ज़रूरत है ध्यान। चिंता से मुक्ति और शांति पाने, अंतरस को सकारात्मकता से भरने और भय दूर करने के लिए ध्यान एक कारागार साधन है। यह सरल भी है। ओशो के सूत्रों से आप इसे बेहतर जान पाएंगे, इस बारे में कोई संदेह नहीं है। ध्यान अनावश्यक चिंताओं और व्यवधान दूर करके शांति देता है और सकारात्मकता से भर देता है। कोविड के दौर में ध्यान की ज़रूरत और अहमियत बढ़ गई है। यह रोग से उबर रहे लोगों और सामान्य व्यक्तियों सभी के लिए लाभदायक है। दिक्कत सिर्फ यही है कि ध्यान लगता नहीं, या यूँ कहे कि हमें ध्यान लगाने की विधि नहीं आती। ऐसे में ओशो मददगार हो सकते हैं। उन्होंने अपने कई प्रवचनों में ध्यान की बात की है। उन्होंने ध्यान की सहज विधियाँ भी बताई हैं, जिन्हें अपनाना हर किसी के लिए आसान होगा। ओशो कहते हैं कि ध्यान चेतना की विशुद्ध अवस्था है, जहाँ कोई विचार नहीं होते, कोई विषय नहीं होता। साधारणतः हमारी चेतना विचारों से, विषयों से, कामनाओं से आच्छादित रहती है। जैसे कि कोई दर्पण धूल से ढका हो। हमारा मन एक सतत प्रवाह है। विचार चल रहे हैं, कामनाएं चल रही है, पुरानी स्मृतियां सरक रही हैं। रात दिन एक अनवरत सिलसिला है। नींद में भी हमारा मन चल रहा है, स्वप्न चल रहे हैं। यह अध्यान की अवस्था है। ठीक इसे उल्टी अवस्था ध्यान की है, जब कोई विचार नहीं चलते और कोई कामना सिर नहीं उठाती। सारा ऊहापोह शांत हो जाता है और हम परिपूर्ण मौन में होते हैं। यह परिपूर्ण मौन ध्यान है और इसी में सत्य का साक्षात्कार होता है। जब मन नहीं होता, तब जो होता है वो ध्यान है। ध्यान की जगह ओशो ने शुरुआती तैयारी में सुझाव भी दिए हैं। उनके अनुसार अगर ध्यान के लिए एक नियमित जगह चुन सके, एक छोटा सा मंदिर, घर में एक छोटा सा कोना, एक ध्यान कक्ष, तो सर्वोत्तम है। फिर उस जगह का किसी और काम के लिए उपयोग ना करें, क्योंकि हर काम की अपनी तरंगें होती हैं। उस जगह का उपयोग सिर्फ ध्यान के लिए करें और किसी काम के लिए उसका उपयोग ना करें, तो वह जगह चार्ज हो जाएगी और रोज़ हमारी प्रतीक्षा करेगी। वह जगह बहुत सहयोगी हो जाएगी। वहाँ एक वातावरण निर्मित हो जाएगा, जिससे हम बहुत सरलता से ध्यान में गहरे प्रवेश कर सकेंगे। इसी वजह से मंदिरों, मस्जिदों, चर्चों का निर्माण हुआ था। कोई ऐसी जगह हो जिनका उपयोग सिर्फ ध्यान और प्रार्थना के लिए हो। ध्यान का समय बहुकाल। ओशो अगर ध्यान के लिए एक नियमित समय चुन सके तो वह भी बहुत उपयोगी होगा, क्योंकि हमारा शरीर, हमारा मन एक यंत्र है। अगर हम रोज़ एक नियमित समय पर भोजन करते हैं तो हमारा शरीर उस समय भोजन की मांग करने लगेगा। हमारा मन भी एक यंत्र है।
अगर हम नियमित जगह पर नियमित समय पर रोज़ ध्यान करेंगे तो हमारे शरीर और मन में ध्यान के लिए भी एक प्रकार की भूख निर्मित हो जाएगी। हर दिन उस समय पर शरीर और मन में जाने की मांग करेंगे। शुरू में बहुत सहयोगी होगा, जब तक कि ध्यान हमारे लिए इतना सहज नहीं हो जाए कि हम कहीं भी किसी भी समय ध्यान में जा सके। तब तक मन और शरीर की इन यांत्रिक व्यवस्था का उपयोग करना चाहिए। इनसे एक वातावरण निर्मित होता है। कमरे में अंधारा हो, अगरबत्ती धूपबत्ती की खुशबू हो, एक ही लंबाई में के एक प्रकार के कपड़े के वस्त्र पहने, एक से कालीन चटाई का उपयोग करें, एक से आसन का उपयोग करें। इससे ध्यान नहीं हो जाता, लेकिन इससे मदद मिलती है। व्यवस्था सिर्फ इतनी करती है कि एक सुखद स्थिति निर्मित हो, और जब हम सुखद स्थिति में प्रतीक्षा करते हैं तो कुछ घटता है। जैसे नींद उतरती है, ऐसे ही परमात्मा उतरता है। जैसे प्रेम घटता है, ऐसे ही ध्यान घटता है। हम इसे प्रयास से नहीं ला सकते हैं, हमें इसे जबरदस्ती नहीं पा सकते हैं। कैसे चुने विधि? ओशो की सलाह है कि हमें उस विधि से शुरू करें जो रुचिकर लगे। ध्यान को जबरदस्ती थोपना नहीं चाहिए। अगर जबरदस्ती ध्यान को थोपा गया तो शुरुआत ही गलत हो जाएगी। जबरदस्ती की गई कोई भी चीज सहज नहीं हो सकती। अनावश्यक कठिनाइयाँ पैदा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यह बात अच्छे से समझ लेनी चाहिए, क्योंकि जिस दिशा में मन की शेष रुचि हो, उस दिशा में ध्यान सरलता से घटता है। जो रुचि कर लगे उसी में हमें गहरे जा सकते हैं। रुचि कर लगने का मतलब ये है कि उसका हमसे तालमेल है। हमारा क्षय उनकी लय से मेल खाता है। विधि के साथ हम एक हार्मोनी में हैं। तो जो भी विधि रुचिकर लगे तो फिर और विधियों के लोभ में ना पड़ें, फिर उसी में गहरे उतरें। कार्य ही जब भी आपको लगे कि आपका मूड अच्छा नहीं है और काम करना अच्छा नहीं लगता है, तो काम शुरू करने से पहले 5 मिनट के लिए गहरी श्वास बाहर फेंकें। भाव करें कि सांस बाहर कार्य ही ध्यान। जब भी आपको लगे कि आपका मूड अच्छा नहीं है और काम करना अच्छा नहीं लग रहा है, तो काम शुरू करने से पहले 5 मिनट के लिए गहरी श्वास बाहर फेंकें। भाव करें कि सांस के साथ खराब मूड भी बाहर फेंक रहे हैं, और आप हैरान हो जाएंगे कि 5 मिनट के अनायास ही आप फिर से सहज हो जाएंगे। यदि हम अपने कार्य को ही ध्यान बना सके तो सबसे अच्छी बात है। तब ध्यान हमारे जीवन में कभी द्वंद्व नहीं खड़ा करेगा। जो भी करें ध्यान पूर्वक करें। ध्यान कुछ अलग नहीं है, वह जीवन का ही हिस्सा है, और केवल थोड़ी सी सजगता से की बात है। ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ें आप असावधानी से कर रहे हैं, उन्हें सावधानी पूर्वक शुरू करें।
चाय का आनंद। ओशो का मानना है कि ध्यान वह है जो जीवन में सहज रूप से आए और फिर सारा जीवन ही ध्यान बन जाए। इसीलिए उन्होंने औपचारिक विधियों के साथ ही रोजाना की गतिविधियों को ध्यान में बदल देने के सूत्र भी सुझाए हैं। ओशो कहते हैं कि क्षण क्षण जिए। 3 सप्ताह के लिए कोशिश करें कि जो भी आप कर रहे हैं उसमें जितनी समग्रता से कर सकें करें, उसे प्रेम से करें और उसका आनंद लें। हो सकता है कि मूर्खतापूर्ण लगे। यदि आप चाय पी रहे हैं तो इसमें इतना आनंद लेना मूर्खतापूर्ण लग सकता है कि आप यह तो साधारण सी चाय है। लेकिन साधारण सी चाय भी असाधारण रूप से सौंदर्यपूर्ण हो सकती है। यदि हम उसका आनंद ले सकें तो वह एक गहन अनुभूति बन सकती है। उसे आनंद बनाना, चाय बनाना, केतली की आवाज़ सुनना, फिर चाय उड़ेलना, उसकी सुगंध लेना, चाय का स्वाद लेना और उसकी ताजगी अनुभव करना। मुर्दे चाय नहीं पी सकते, केवल अति जीवित व्यक्ति ही चाय पी सकता है। इस क्षण हम जीवित हैं, इस पल हम चाय का आनंद ले रहे हैं। धन्यवाद से भर जाए।